सर्वम शब्द, इसमें सब आ जाएंगे। इसीलिए मत भगवान कहते हैं कि इदम सर्वम, माने यह जो कुछ है, स्त्रीलिंग वाले, पुल्लिंग वाले और क्लिब वाले, है ना, मई प्रोतम, मुझ में गुथे हुए हैं, प्रोत हुए हुए। प्रोत का अर्थ होता है जैसे कपड़े बनाते हैं तो इसमें दो चीजें हैं, एक ओत और एक प्रोत। ताना बाना जिसको कहते हैं, एक सीधा और एक आड़े। इसको सीधे वाले को ओत कहते हैं और ये वाले को प्रोत कहते हैं, दोनों मिलकर के ओत प्रोत होता है। तो भगवान कह रहे इदम सर्वम, माने ये संसार में और कुछ बचेगा नहीं। क्लिबलिंग का प्रयोग कर दिया ना, तो बोले इदम सर्वम मई प्रोतम, ये सारे के सारे मुझ में गुथे हुए हैं। अब जैसे ताना और बाना हटा दो कपड़ों से तो कपड़े की कोई संज्ञा रह जाती है क्या? नहीं रह जाती है ना। तो उसी प्रकार से कह रहे हैं कि ऐसे दिखने में तो कपड़ा है, लेकिन ये केवल जीव ने धारण किया है ना। ये कपड़ा है, इसका क्या प्रमाण है? ये कपड़ा है, इसका कोई प्रमाण है आपके पास? हम कहें कपड़ा नहीं है, आप समझा दीजिए क्यों नहीं है कपड़ा। कपड़े को केवल कपड़ा क्या, हर कोई चीज का एक नाम रखा गया है। क्यों? उसको उपयोग के लिए और समझने के लिए स्पेसिफाई किया गया है, नाम रखा गया है। और जीव ने उस तत्व को धारण कर लिया, हाँ ये कपड़ा है। लेकिन और अगर ऐसे देखा जाए, कपड़े के आगे चलो तो केवल धागा ही है। वो तो प्रोत वाला हटा दिया जाए, एक एक धागा आप निकाल दीजिए तो क्या बचेगा? धागा ही। और धागा को धुन लिया जाए, रुई, रुई के मूल तत्व को चले जाओ, रुई का जो कपास पौधा, और उसके मूल तत्व को चले जाओ, बीज, और जमीन में जो तत्व है वो। तो ऐसे तत्वों को पहुंचते पहुंचते पहुंचेंगे कि अंतिम में परमात्मा है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मूलतः मैं हूं, इस बात को स्वीकार करो, और जो तुमको दिख रहा है इसकी सत्ता को न मानो। रहुगण और जड़भर जी का प्रसंग इसी बात को तो कह रहे वो। रहुगण को जो जड़भर जी शिक्षा देते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजन, जब शिविका नहीं है, भारी नहीं है, रास्ता ही नहीं है, शरीर ही नहीं है, तो मोटा पतला कहना भी नहीं बनता है। रघुवर ने कहा था ना कि तुम तो बड़े दुबले पतले हो, व्यंग पूर्वक कहा था, बहुत दुबले पतले, बहुत दिनों से कुछ खाए नहीं, और ये तंदुरुस्त थे। व्यंग पूर्वक कहा, हाँ हड्डी हड्डी दिखती है, ढोने के लिए बल ही कहाँ है। हाँ अकेले ही ढो रहे हैं ना, पूरे पूरे पालकी को तो तुम अकेले ही ढो रहे हो, जबकि उसमें तो 4-6 कहार लगे थे। व्यंग कर रहे, और कहते हैं कि बहुत दूर से चल के आए हो ना, इसलिए थक रहे हो। दूर से नहीं आए थे, अभी अभी लगे थे। तो उन्होंने कहा कि दूर और नजदीक तो तभी कहा जाएगा कोई रास्ता हो तब। ये बात कही जड़भर जी ने, और कहा कि जब दुबले पतले और मोटे शरीर हो तब ना कहा जाएगा। शिविका नाम की कोई चीज हो, पलकी नाम की कोई चीज हो, तभी तो कहा जाएगा कि मैं पलकी में बैठा हूं और राजा हूं। पालकी बनी किससे? लकड़ी से, और लकड़ी पेड़ से, और उसके मूल तत्व को चले जाओ तो हम तो उसको देखते, पालकी तो है ही नहीं। और तुम कहते हो मैं राजा हूं,
तुम्हारे जैसे पागलों को ठीक कर दूंगा। पागलों को ठीक करने से क्या फायदा, जो अच्छे आदमी है उसको ठीक करिए। अब पागलों को क्या ठीक करोगे तुम, पागल ही है। तो ये कहना चाहते हमारी दृष्टि तो परमात्मा तत्व पर है। विनश्यत्सु अविनश्यंतम यह पश्यति सपश्यति, और तुम्हारी दृष्टि ये स्थूल चीज पर है। मैं राजा हूं, बोले तुम तो ये एक कस्बा के राजा हो। हम पूरा भरतो नाम राजा, जिसके नाम से भारत बना ना, वो मैं राजा था पूरा। मृग देह में आसक्त होने के कारण एक जन्म बीच में मेरा और हो गया, और ये तीसरा जन्म है। अभिमान न किया करो कि मैं राजा हूं, कल चले जाओगे और कहीं। तो वो सत्संग तो कर ही रहे थे रघुगण जी, तो उनको समझ में आया, राजापन का अभिमान आ गया था, इसलिए तेजी में आ गए थे। अब समझ में आया तो चरणों में पड़ गए, फिर प्रश्न किया और हुआ। ये कहना चाहते हैं कि मेरे अलावा इस जगत का और कोई कार्य और कारण नहीं है। ये जो श्लोक है ना 7वां, ये विज्ञान बता रहे हैं। इसमें पूर्व के 4था, 5वां और 6ठे में ज्ञान की बातें कही हैं, और ये 7वां श्लोक विज्ञान। ऐसे ही भगवान बताते जाएंगे, ज्ञान कहते जाएंगे, फिर विज्ञान कहे जाएंगे एक ही श्लोक में। तो भगवान कहते हैं कि मयि सर्वम इदम प्रोतम, ये सब मेरे में गुथे हुए हैं। कैसे? सूत्रे मणिगणा इव। इसमें कहना चाहते हैं सूत की मणि हो और वो सूत में पिरोए हुए हो। धागा भी, धागा तो सूत की है ही, और जो मणि अलग अलग दिखते हैं, सूत की मणियां सूत में ही पिरोए हुए हो। ये ऐसा हम पहले समझते थे कि जैसे माला, और जैसे माला में धागे में सारा ये मोतियां पिरोई हुई है। भगवान ये नहीं कहना चाहते। एक जैसे सूत में बना दिया जाए कोई माला, जैसे एक सूत हो और उसको गांठ डाल दीजिए 108, इतने इतने मोटे मोटे सूत में। सूत का बनता भी है, सूत की माला नहीं बनती, इतने मोटे मोटे, और उसको फेरते भी हैं लोग। हाँ, तो उस सूत की माला हो जो, अरे भाई एक सूत लेकर के आप उसको गांठ डाल दीजिए, तो 108 गांठ डाल दीजिए, और वो माला जैसे आपको दिखाई देने लगेगी। फूल की माला में एक फूल है और धागा, फूल अलग है, धागा अलग है, लेकिन उसी धागे को ही गांठ 108 डाल दीजिए तो माला बन जाएगी कि नहीं? तो भगवान कहते सूत की मणियां हो और सूत की माला हो, तो उसमें सूत के अलावा और है क्या? समझ में आई बात थोड़ी बहुत? लेकिन जब तक दृष्टि नहीं कराई जाए, अरे सूती है ये, मणियां अलग दिख रही है, क्यों? कि एक गांठ डाल दिया गया, इसीलिए लगता है कि मणियां अलग है और धागा अलग है। लेकिन सही से विचार करो, वो धागा को ही गांठ डाल दिया गया धागे में ही, तो सूत ही तो है। अब सूत को क्या किया, इधर से घुमा के मोड़ दिया, तो अलग उसकी सत्ता दिखती है। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे अलावा और कुछ नहीं है, ये दिख रहे हैं ये सत्ता। समझ में आई कि नहीं? मेरे अलावा मत्तः परतरम न अन्यत किंचित। किंचित का अर्थ होता है कार्य और कारण। किसी वस्तु के कार्य और कारण है ना, तो कहते कि मेरे अलावा और किसी का भी कोई कार्य कारण की कोई की सत्ता नहीं है। कैसे सत्ता नहीं है? जैसे सूत की मणियां सूत में ही पिरोए हुए हो, उसी प्रकार से इदम सर्वम मयि प्रोतम, ये कहना चाहते मैं ही हूं। अब ये मैं सृष्टि का पूर्व में जैसे कहा था कि अहम कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्त था, इस जगत के
उत्पत्ति करता और प्रलय करता मैं हूं। इसका मतलब ऐसा लगता है ना, जगत अलग है और उसको बनाने वाला मैं हूं, ऐसा लगता है ना। कुम्हार अलग है, मिट्टी से वो पात्र बनाता है, मिट्टी अलग है। लेकिन भगवान कह रहे नहीं, ये तो ज्ञान की बातें हमने कही। लेकिन मई सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणाई, वह सब कुछ सूत की धागा में, सूत में ही जैसे सूत की मणियां पिरोई हुई हो, माने सूत के अलावा और कोई सत्ता ही नहीं हो, उसी प्रकार से ये सारा संसार जो दिखता है वो मैं ही हूं, इसके अलग कोई सत्ता नहीं है। अलग सत्ता जब तक किसी को दिखती है तब ज्ञान की बातें कही जाती है। कहते कि देखो, इस संसार के उत्पत्ति करता और संहार करता, पालन करता भगवान ही है। समझ में बात आई कि नहीं? तो अब भगवान विज्ञान की बात कह करके अब पुनः ज्ञान की बात फिर चर्चा करेंगे। भगवान ने कहा था ना, असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तत्शृणु। तुम जिस प्रकार से इस बात को समझ जाओगे, वह बात सुन, कहा था कि नहीं? तो एक प्रकार से भगवान ने समझाया। कैसे समझाया? परा प्रकृति अपरा प्रकृति दोनों के संयोग से सृष्टि बनती है मेरी अध्यक्षता से, और अहम सर्वस्य अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। और उसके बाद विज्ञान कहा कि मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वम इदम प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये एक प्रकार से समझाया। ठीक है। अब भगवान जो है कहते हैं, अब कारण कार्य के रूप में भगवान फिर समझा रहे हैं। तो अब भगवान कहते हैं कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है उसका मूल कारण हूं मैं। अब फिर कहेंगे कि ज्ञान, लेकिन ये जो ज्ञान कह रहे एक दूसरे प्रकार से समझा रहे हैं। हाँ, वो जो परा अपरा प्रकृति वाला कहते हैं वो थोड़ा दूसरे प्रकार से समझाए थे। इसको और थोड़ा सा अब उसमें बता दिया था, भूमि आपो अनल वायु खंग मन बुद्धि बताया था ना। अब इसमें पांच तत्वों का वहां बताया था, लेकिन भगवान यहां कह रहे हैं कि तुमको जो पृथ्वी दिखती है वो कैसे मैं हूं। अब उसमें पृथ्वी जल तेज वायु आकाश बता दिया था। अब उसके भीतरी बात कहते हैं कि कैसे मैं हूं। पृथ्वी भी परा अपरा दोनों प्रकृति है ना। तो अब विभूति के रूप में भगवान बताते हैं कि अब तुम इस विषय को थोड़ा और समझो, कैसे मैं हूं। भगवान कहते हैं, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, रसोहम अपसु कौन्तेय, अपसु अहम रसः, जल में मैं रस हूं। रस जल की तन्मात्रा है। अगर रस निकाल दिया जाए जल से, उसकी सत्ता अब नहीं रहेगी। क्यों? फिर उसको जल नहीं कहा जाएगा। जल से अगर रस तत्व निकाल दिया जाए उसको जल कहा जाएगा क्या? और प्रभास्मि शशि सूर्ययो हो, शशि और सूर्य, शशि चंद्रमा, सूर्य भगवान, इन दोनों से उनकी प्रभा निकाल दिया जाए तो उनका नाम कोई कहेगा कि चंद्र और सूर्य है। तो चंद्र सूर्य क्यों है? कि प्रभा के कारण। जैसे शब्द खे, ठीक है, खे माने आकाश, आकाश में मैं शब्द आकाश की तन्मात्रा है।
अब जैसे हम एक ढोल बजाते हैं, तबला बजाते हैं, इसका नाम रखा है तबला, और ये बजता है, क्यों बजता है? उसके भीतर आकाश है तभी बजता है, भीतर पोला है ना, तो इसलिए उसका नाम ढोल रखा है। और जितना पोला होगा उतना बजेगा। अगर वो ढोल ना हो करके उसमें पूरी लकड़ी हो तो ढोल बजेगा क्या? वो ढोल ही उसका नाम ही नहीं होगा, होगा? और लकड़ी को आप बजाइए, आवाज सुनाई नहीं देगी, क्यों? कि उसमें आकाश नहीं है। तो इस आकाश की अगर तन्मात्रा को निकाल दिया जाए तो इसका नाम और आकाश नहीं होगा, भर जाएगा किसी चीज से। समझ में आई? ऐसे जल से अगर तन्मात्रा निकाल दी जाए तो वो जल ही नहीं रहेगा। समझ में आई? और प्रणव सर्ववेदेषु, वेदों में से अगर प्रणव को निकाल दिया जाए तो उसका नाम अब वेद नहीं रह जाएगा। हाँ, ओंकार को, प्रणव सर्ववेदेषु शब्द खे पौरुषम नृषु, मनुष्यों से अगर पौरुषत्व निकाल दिया जाए उसको मनुष्य नहीं कहा जाएगा, पुरुषता निकाल दिया जाए तो। और वैसे ही भगवान कहते हैं, आगे भी उसी का ही वर्णन, पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। बोले पृथ्वी में जो पुण्य गंध है, पृथ्वी की तन्मात्रा, वो मैं ही हूँ। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च, और तेजश्चास्मि विभावसौ। विभावसौ, विभावसु कहते हैं अग्नि को, और विभावसु में अग्नि में मैं तेज हूं। अग्नि से डरते हैं, क्यों? और तेज के कारण आप डरते हैं, उसका तेज निकाल दीजिए, उसका नाम अब अग्नि नहीं होगा। ऐसे कहते जीवनम सर्वभूतेषु, संपूर्ण प्राणियों में मैं जीवन हूं। जीवन शक्ति निकाल देने के बाद ये प्राणी कहे जाते क्या? प्राणी नहीं कहे जाते। और तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों में मैं तपस्या हूं। बड़े तपस्वी क्यों कहे जाते हो? उनमें तपस्या की शक्ति है। और तपस्या ना हो, भोगों में लगे तो, अरे हम तो सोचते थे कि बड़े तपस्वी, तो तपस्वी है ही नहीं। तो तपस्वी उनका नाम क्यों हुआ है? तपस्या के कारण। जैसे कोई धनवान है, धनवान उनका नाम क्यों हुआ है? धन ज्यादा है। और धन को निकाल दिया जाए तो उनका नाम धनवान नहीं होगा। भगवान यही कहना चाहते हैं, ये तो थोड़े से उदाहरण दिए हैं। भगवान कह रहे ये संसार में जहां जहां जो जो विशेषता, जो जो विभूति दिख रही है, वही मेरा स्वरूप समझो। यद्यद विभूति मत सत्वम श्रीमत ऊर्जितमेव वा तत्तदेवा वगच्छत्वम मम तेजोंस संभवम। मेरे तेज के किसी अंश से ये सब विभूति वाले दिखाई देते हैं। इसका मतलब इनके कार्य और कारण में ही हुआ ना। समझ में आई बात? तो कोई कहेगा कि अरे नहीं, ये तो बीज से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य तो स्त्री पुरुषों के संयोग से, और भी जो प्राणी उत्पन्न होते हैं अपने अपने बीज से उत्पन्न होते हैं। भगवान कैसे हो गए? भगवान बोले वही तो मैं हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम। बोले कि हे पार्थ, मुझे तुम सनातन बीज समझो। माम सर्वभूतानां सनातनम बीजम विद्धि, मुझे ही संपूर्ण प्राणियों के सनातन बीज समझो। सनातन बीज कहने का मतलब मैं एक ऐसा बीज हूं, कभी नष्ट नहीं होता, और बाकी जो बीज है
वह वृक्ष उत्पन्न करके खुद नष्ट हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं मैं ऐसा बीज हूं, नष्ट न होने वाला बीज। दूसरी बात, एक बीज से अनेक नहीं उत्पन्न हो सकते, एक से एक ही होता है। लेकिन मैं एक ऐसा बीज हूं, मेरे से सबकी सृष्टि हो जाती है। मैं सनातन बीज हूं और विलक्षण बीज हूं। बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमताम अहम बुद्धि अस्मि। किसी को बुद्धिमान कहते क्यों कहते हैं? उसमें बुद्धि है, और बुद्धि निकल जाए तो बुद्धू है, फिर उसको कोई बुद्धिमान नहीं कहेगा ना। अब ऐसे ही भगवान कहते हैं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्वी नामम। तेजस्वियों में मैं तेज हूं। ये कारण रूप से विभूतियों का वर्णन कर रहे हैं। कारण समझ में आए? उस जिस चीज को बता रहे उसके कारण भगवान इससे समझा दे रहे हैं कि कुछ का मैं बता देता हूं, लेकिन सबका कारण मैं ही हूं। यही तो ज्ञान है। नहीं समझ में आई बात? संपूर्ण सृष्टि के निमित्त और उपादान कारण मैं हूं, भगवान है। इसी बात को समझाना तो ज्ञान है। पूर्व में भगवान ने एक दूसरे प्रकार से समझाया, परा और अपरा प्रकृति, और दोनों के संयोग से सृष्टि होती है, और सबके मूल कारण निमित्त और उपादान कारण मैं हूं, ऐसा समझाया था। अब भगवान कारण रूप से अपने को ही विभूतियों का कारण बताते हैं। समझ में आ नहीं रही बात? अपने को ही भगवान संपूर्ण चीजों के कारण बताते हैं। अब ऐसा नहीं कि थोड़े तो भगवान बता दिए, अब कहां तक बताएंगे? इसी से ही समझ जाना। जैसे तपस्वियों में तपस्या में हूं, जल में रस में हूं, वायु में स्पर्श शक्ति में हूं, यहां दिया नहीं है। पृथ्वी में गंध हूं, कुछ तो दिया है। पुण्य माने पवित्र गंध, बनावटी गंध नहीं, पुण्य गंध। पृथ्वी का एक स्वाभाविक गंध है। जब बारिश होती है एक स्वाभाविक गंध निकलती है, हाँ, वो पुण्य गंध है, सहज जो पृथ्वी का गुण है। और जैसे वायु का नहीं दिया है, नहीं दिया ना, लेकिन समझ जाना चाहिए वायु में जो स्पर्श शक्ति है वो भी भगवान की शक्ति है। अगर स्पर्श शक्ति वायु से हटा दिया जाए तो उसका नाम वायु नहीं, और क्या कहा जाएगा पता नहीं, लेकिन वायु नहीं है। समझ में आई? ऐसे सब। अब वो बाकी भगवान ने तो थोड़े थोड़े कह दिए, लेकिन ऐसी से सब समझ जाना कि कारण रूप से सब में भगवान विराजमान हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं, इसमें कोई न समझने की बात तो है नहीं। जहां विशेष बात आएगी वहां बता देंगे। बलम बलवताम चाहम कामराग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। कहते बलवानों में मैं बल हूं। बलम बलवताम चाहम, बलवताम अहम बलम। बलवान उसको क्यों कहा जाता है? उसमें बल है। बल निकाल दिया जाए तो बलवान नहीं, उसका नाम हो जाएगा निर्बल। ठीक है? और वो बल भी कैसा है कि काम राग विवर्जितम, काम और राग से रहित बल में हूं, जो विशुद्ध बल में हूं। और धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। धर्म के अविरुद्ध जो काम है प्राणियों में, वो मेरा ही स्वरूप है। यह बताने के बाद भगवान कह रहे हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चये मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। इस श्लोक में भगवान विज्ञान बता रहे हैं। अब तक कारण रूप से भगवान ज्ञान का वर्णन कर रहे थे,
कारण रूप से विभूतियों का वर्णन करके ज्ञान का वर्णन कर रहे थे, और इसी श्लोक में भगवान विज्ञान बता रहे हैं। अब बोले कहां तक तुमको समझाएं, कुछ चीजों का वर्णन कर दिया। जैसे गुरुजी पढ़ाते तो क्या पढ़ाते हैं, अकारांत पुल्लिंग, एक शब्द आपको सिखा दिया, बालकः बालकु बालकाः, यह अकारांत है, पुल्लिंग है। अब वो कह देते अकारांत पुल्लिंग में जितने शब्द आएंगे वो इसी हिसाब से चलेंगे। यही कहते हैं ना कि सारे अकारांत आपको समझाते हैं कि ये ऐसे चलेगा वैसा चलेगा। अब इकारांत स्त्रीलिंग, नदी, नदी शब्द पढ़ा दिए, बोले कि इकारांत जितने भी शब्द आएंगे इसी प्रकार से चलेंगे। इकारांत कैसे, और वाक्य कोई कहो। बारी, हाँ यह ह्रस्व हो गया। नदी दीर्घ है। लक्ष्मी, जैसे आकारांत स्त्रीलिंग कहेंगे, लता, रमा, बाकी सब जिसके अंत में आकार लता है ना, तो कहते इस प्रकार से जितने शब्द होंगे एक ही प्रकार से चलेंगे, ऐसे कह देते कि नहीं। ऐसे ही धातु रूप में जो आप लकार पढ़ते हैं उसमें भी बता देते हैं, भू आदय, तुदादय, चुरादय आदि आदि कर देते, एक समझा देते, उसके हिसाब से बाकी सब समझा देते। भगवान ने कहा कि अब तुमको ऐसे कहते रहूंगा तो फिर कहते ही रहूंगा, कोई इसका अंत तो है नहीं। अब भगवान विज्ञान के रूप में बता दिए कि देखो अब इस बात को पूरा समझ लो, बहुत ज्यादा नहीं मैं बता सकता हूं, मुख्य रूप से बता दिया। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्चै मत्त एवेति तान् विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि। बोले ये चैव सात्विका राजसा तामसा भावा। देखो भगवान इसमें एक बहुत बड़ी बात कह चुके हैं। इस सृष्टि जब बनी तो कैसे बनी, भागवत में इसका बड़ा विस्तार है। भगवान के मन में एक से अनेक होने की जब इच्छा प्रकट हुई तो ये मूल प्रकृति जो भगवान की है उसमें क्षोभ हुआ। मूल प्रकृति माने ये तीनों गुण, ठीक है। तीनों गुण में जब क्षोभ हुआ, क्षोभ माने मंथन, तो तीनों गुणों के ही मंथन से सारी की सारी सृष्टि बनी है। कई बार भागवत में बड़े सुंदर सुंदर भाव आते हैं। मृगतृष्णाम यथा बाला मन्यन्ते उदकाशयम एवं वैकारिकीम मायाम अयुक्ता वस्तु चक्षते। बड़ा ही सुंदर भाव है इसमें। जैसे मृगतृष्णा के जल को अज्ञ लोग मानते हैं कि इसमें जल है, मृगतृष्णाम यथा बाला अज्ञा मन्यन्ते उदकाशयम मन्यन्ते, उसको मानते हैं कि ये जल भरा हुआ है, वहां पर एक सरोवर है, तालाब है, नदी है। एवं वैकारिकीम मायाम, इस प्रकार से जो विकार युक्त माया है, विकार युक्त माया है माने त्रिगुणों के सम्मिश्रण से, त्रिगुणों के ही विकार जो माया है, अयुक्ता वस्तु चक्षते, जो अयुक्त पुरुष है, योगी नहीं है, वो समझते वो है। तो वैकारिकीम मायाम का अर्थ ये त्रिगुण के विकारी है सब। तो यहां भगवान कह रहे सात्विक राजस और तामस जितने भी भाव हैं, समझ में आई, कोई भी भाव होगा एक गुण से नहीं होगा, तीनों गुण उसमें होंगे ही होंगे। सात्विक राजस और तामस, उसमें कोई गुण ज्यादा और कोई गुण कम। जैसे आपको एक उदाहरण से और समझाते हैं। हम लोग संगीत गाते हैं, संगीत में 7 ही स्वर हैं, कौन कौन से? सा, षडज, ऋषभ, सारे, गंधर्व,
मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद, हो गए 7 स्वर। तो कहते हैं कि सारे गामा पाधा निशा नहीं, सा तो पहले दे चुके, सारे गामा पाधा नी, ठीक है। तो ये जितने भी संगीत गाते हैं वो इन्हीं 7 स्वरों के अंतर्गत ही गाते हैं, और उसमें कोमल तीव्र है, ऐसा करके 11 लग जाते हैं, 12 स्वर लगते हैं, 7 और 5 12 स्वर। तो कहते कि जितने भी जो कुछ गाते हैं इन्हीं स्वरों का ही तो विकार है वो, जितना भी भाव है, तो ये सातों स्वरों का ही तो विकार है, 7 स्वरों का ही तो सम्मिश्रण है। समझ में आई कि नहीं बात? कैसे? जैसे सा सा रे ग म प ध नि सा सा नि द प म ग रे सा, ये शुद्ध शुद्ध कर दिया, सा म ग प म ग, अलग सुनाई दिया कि नहीं? सा म ध प म ग नि सा नि द प, वही तो गा रहे कि अलग गा रहे? लेकिन अलग सुनाई दे रहा है कि नहीं? सा सा स्वर एक नहीं ना, तो इसलिए बदल जाता है, सर सा सर गर गरे सा, अलग सुनाई दिया। अब हम तो वही गा रहे, रे गा रहे, लेकिन कोमल ले इसमें लगाया, सर सा नि रे सा गरे ग रे सा। तो कह सकते हैं कि जितने भी राग है सृष्टि में, तो इन 7 स्वरों का ही तो विकार है, 7 स्वरों का ही तो सम्मिश्रण है। अब वो सम्मिश्रण कैसे किया गया देखो, सा म प, सा से मा में लेकर के सा ग म, अलग सुनाई दिया, सा म ग, अलग सुनाई दे जा, सा ग म म रे सा। सारे गामा पाधा निशा गा रहे हैं, लेकिन इसमें कितने प्रकार के निकल जाते हैं, संख्या नहीं है, राग रागिणियों के कोई ठिकाना नहीं है, उसमें मिश्रण कर दो अलग राग बन जाए, लेकिन है तो ये 7 स्वरों का ही विस्तार है। तो वैसे ही भगवान कह, समझ में आई थोड़ी बहुत बात? ऐसे ही भगवान कह रहे कि ये जितने भी दिखाई देते हैं सत्व रज और तम, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चय। और एक तरीके से समझा देते, जैसे गुलाब का वृक्ष है, तो गुलाब के वृक्ष के जड़ और उसकी पत्तियां और उसके फूल दोनों में अलग अलग स्पर्श हैं, अलग अलग गुण हैं, है ना? यही गुणों के तारतम्य से हुआ है। जो फूल है उसमें सत्वगुण अधिक है, पत्ते हैं उसमें रजोगुण अधिक है, और उसका जड़ है उसमें तमोगुण अधिक है। तो वैसे ही जितनी भी सृष्टि बनी हुई है उसमें सत्व जो होगा वह सत्व का जो गुण है वो आएगा उसमें, और रजो का जो गुण है कठोरता उसमें आएगा, और तम का जो गुण है वो आएगा। इन तीनों गुणों के सम्मिश्रण से सब कुछ बन गया, लेकिन हमें उसमें तीनों गुण नहीं दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं? वस्तु, व्यक्ति, उसका स्वभाव, और इसी को ही तो संसार कहते हैं, और क्या। लेकिन भगवान मूलतः बताते हैं तुम बहुत स्थूल चीजों को देख रहे हो, लेकिन जितना जो कुछ बना है तीनों गुणों से बना हुआ है। समझ में आई बात? तो वही बात देखो इसमें कहते हैं, ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चय। ये ब्रह्मा से लेकर के, ब्रह्मलोक से लेकर के
हाँ, संपूर्ण लोकों को और संपूर्ण लोकों में रहने वाले जीव तत्वों को प्रकाशित कर दिया। क्यों? कि ब्रह्मलोक तक तीनों गुणों का विस्तार है। बिल्कुल, वहां ज्यादा सत्व का विस्तार है, लेकिन है तो त्रिगुणात्मिका। त्रिगुण से अतीत एक भगवान का धाम। यदगत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। ये बाकी सब त्रिगुणों का ही विस्तार है। अब जिसमें सत्वगुण का अधिक प्राधान्यता, वो और ज्यादा सुंदर लगते हैं। अब हमारे यहाँ सृष्टि में रजोगुण की प्राधान्यता है, इसलिए भगवान ने कहा कि न तदस्ति पृथिव्याम्बा दिवि देवेषु वा पुनः सत्वम प्रकृति जैर मुक्तम यदेवि स्यात् त्रिभिर गुणैहि। इन तीनों गुणों से मुक्त यहाँ पर और कहीं भी कोई एक ऐसा तत्व नहीं है जो कि तीनों गुणों से मुक्त हो। समय हो गया, यहीं पर रखते हैं, बाकी यहीं से चलाएंगे आगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भगवत गीता मैया की जय जय। श्री राधे।